अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग। आप सभी देखने वालों को और सुनने वालों को शहजाद का बहुत बहुत सलाम। और मेरे इस चैनल पे जो नए लोग आए हैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा सलाम। सबसे पहले हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सब दोस्तों का बहुत अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है और मुझे रिक्वेस्ट हुई कि वीडियो नहीं बना रहे, कुछ मसरूफियत थी, कुछ तबीयत भी सही नहीं थी, लेकिन आपका ये आपकी ये अप्रिसिएशन, आपकी मोहब्बत, आपका ये प्यार मुझे हमेशा मोटिवेट करता है कि मैं आगे काम करूँ, वीडियोस बनाऊँ और हम कुछ अच्छी बात करें। आज मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाने लगा हूँ और उस कहानी में वो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि उसमें हमारे लिए दो सबक हैं। जी हाँ, हमारे लिए दो सबक हैं। मैं अभी एक दो दिन पहले की बात है, मैं एक जगह शॉपिंग पे मैं गया था फैमिली के साथ, तो बाहर पार्किंग में वेट कर रहा था। तो वहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ था, एक 20-22 साल का बच्चा लड़का खड़ा हुआ था जो कि गार्ड था वहाँ पे। उसके पास गन थी और वहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। तो ऐसे ही मैंने पूछा, बेटा कब से जॉब कर रहे हो, क्या टाइमिंग्स हैं, बहुत मेहनत का काम, इस तरह की डिस्कशन चल रही थी। तो उस बच्चे ने मुझे बताया, जो कि जब मैंने वो सुना तो मेरे होश उड़ गए और मैंने कहा कि इस तरह हो रहा है और हम क्या सोचते हैं और क्या कर रहे हैं। उस बच्चे ने मुझे बताया कि उसका नाम अली रज़ा है और उसकी उम्र अराउंड 20-22 साल है। सिंध में रहता है, उमरकोट में किसी गांव में अंदर जाके, और उसका जो है वो वहाँ पे जो जॉब है, जो वो काम करता है, वो गार्ड की करता था वहाँ पे वो। तो मैंने कहा, बेटा आपकी कितने घंटे की आपका ये काम है, आपकी जॉब है कि कितने आवर्स आप काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं। तो उस बच्चे ने मुझे बताया कि 12 घंटे की है, हमारा जो काम है वो 12 घंटे का है। उसके बाद शिफ्ट चेंज हो जाती है, फिर दूसरे गार्ड की ड्यूटी होती है, वो काम करता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आप यहाँ पे जब काम कर रहे हो तो किसी कंपनी के थ्रू हायर हुए होगे, उसने आपको रखा होगा। उसने कहा हाँ, हमने कंपनी ने हायर किया है। और मज़ीद उसने बताया कि क्योंकि कंपनी ने हायर किया है तो हमें आधे पैसे मिलते हैं, आधे पैसे रख लेती है कंपनी। यानी कि उस बच्चे ने मुझे बताया कि 24,000 में से 12,000 अराउंड या लगभग ऐसे ही कुछ रखती है कंपनी और 12,000 मिलते हैं उस बच्चे को। तो और उसने अपने फैमिली के बारे में बताया कि उमरकोट में उसका घर है, वहाँ पे उसकी एक बूढ़ी माँ है, वहाँ पे उसका एक बूढ़ा बाप है और 2 छोटे भाई हैं जो कि घर में ही रहते हैं। और वहाँ पे क्योंकि तालीम का इतना रुझान नहीं है या वहाँ पे कोई स्कूल वगैरह, क्योंकि वो थोड़ा रेगिस्तानी इलाका और इस तरह का बहुत इंटीरियर में जाके है। तो उसने मुझे बताया, सर हम 12,000 रुपये में अपना गुजारा कर रहे हैं। और वो रहता कहाँ है? उसने कहा कि ये आगे थोड़ी सी छोटी सी गली के कोने में चौकी है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। जब मेरी ड्यूटी होती है मैं यहाँ आ जाता हूँ और आराम करने के लिए, सोने के लिए मैं वहाँ जाता हूँ। और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं जॉब सर्चिंग के लिए, अपनी कोई और जॉब देखने के लिए, क्योंकि ये जॉब बहुत मेहनत वाली है और मुझे इतने पैसे नहीं मिल रहे, तो मैं जॉब सर्चिंग के लिए भी निकल जाता हूँ। तो खैर मैंने उससे कहा कि आप मेहनत करते रहें, जॉब ढूंढते रहें, आगे बढ़ते रहें। आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला आपको उसका सिला ज़रूर देगा। ये इससे बातें हुई और उसके बाद फिर मैं फिर आ गया अपनी फैमिली को लेके। देखिए यहाँ पे हमारे पास फिर आगे 2 सवाल हैं हमारे पास। मैं आप जिस तरह का लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, मैं और आप जिस तरह की लेविश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैं और आप, हमारे पास जो आसाइशें हैं, हमारे पास जो घर है, हमारे पास जो माल असबाब है, हमारे पास जो गाड़ी है और जो फाइनेंस हम अपने ऊपर खर्च करते हैं, उसका ज़रा कंपैरिजन करके देख लीजिए उस बच्चे के साथ कि वो 12,000 में, 15,000 में क्या खाता होगा, क्या वहाँ बेचता होगा गांव में। और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमारी ज़बान से शुक्र नहीं निकलता, हम रोते हैं, हम गाते हैं कि हमें पैसे की तंगी है, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। हम तो बहुत कंप्लेंट्स करते हैं ना।
हमारी आदत है, हमारी नेचर में हो गया है कि हम कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन नहीं करनी है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला तू कितना रहीम है, कितना मेहरबान है, तू कितना अता करने वाला है कि हमारी ख़ताओं के बावजूद हमें रिज़्क़ दे रहा है, हमारी ख़ताओं के बावजूद, हमारी लग़्ज़िशों के बावजूद, हमारे जो गलत काम है उसके बावजूद तू हमें नवाज रहा है, तू हमें देता चला जा रहा है, तू हमें रिज़्क़ दे रहा है। उस रिज़्क़ में आपका माल, असबाब, बीवी, बच्चे, घर, राशन, खाना पीना, गाड़ी, घर, सब कुछ है। लेकिन अल्लाह ताला दे रहा है, वो जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, वो ये भी जानता है आपकी नीयत क्या है, लेकिन वो आपको नवाज रहा है। तो इस बात पे तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि या रब्बुल आलमीन, हमारी लग़्ज़िशों के बावजूद भी तू हमें बख्श रहा है, तेरा बड़ा करम है, तू रहीम है, तू करीम है, तू गफ़ूर है, तू शकूर है, बख्श रहा है, दे रहा है, माफ़ कर रहा है। लेकिन हमें उसकी अता पे, हमें उसकी इनायत पे, हमें उसकी बख्शिश पे और उसकी दी हुई नेमतों पे शुक्र अदा करना चाहिए। इतना कमा रहे हैं तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, इतना सारा कमा रहे हैं तो भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। पहली बात तो ये हो गई, जो यहाँ नुक्ता मुझे नज़र आया कि आपने कंपैरिजन कर लिया और हमने कहा ठीक है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। इसके बाद दूसरा नुक्ता है, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बात से ज़रूर मुत्तफ़िक होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आया मैं सही कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ। देखें, हम रोज़मर्रा में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि हमारे साथ मुंसलिक होते हैं। जैसे आप सिंपल सा देख लें, अपने घर के करीब कोई चौकीदार, कोई गार्ड, कोई ड्राइवर, कोई खानसामा, कोई माली, ये लोग होते हैं जो कि अपनी इज़्ज़त नफ्स रखते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं वो रखते हैं। और ऐसे लोग मेहनत करते हैं, अपने बच्चे पालते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, और छोटे से पैसे में, छोटे से अपने ज़राए में, छोटे से अपने स्केल में, अपने बजट में सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, और रोज़ सुबह तैयार होकर काम करने आ जाते हैं। ठीक है, तो जब हम ये देखते हैं कि इस तरह के लोग ज़िम्मेदारी के साथ, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, यहाँ पे आके हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस तरह के लोगों की मदद करें। और हुक्म है कि मदद ऐसे करो कि जब तुम एक हाथ से मदद कर रहे हो, दे रहे हो, तो दूसरे हाथ को पता ना चले। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप अपने करीब करीब देखें, और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को ढूंढे। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क़ दिया है, हमें चीज़ें दी हैं, रोज़गार दिया है, पैसा दिया है, कमा रहे हम, तो हमारे इन पैसों में, हमारे रिज़्क़ में उन लोगों का भी हक़ है जो कि हमारे साथ मुंसलिक हैं। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे इस रिज़्क़ में उनका हिस्सा डाला है। इसी की वजह से तो आपका सारा माल पाक होगा, इसी की वजह से तो आप बख्शे जाएंगे। अल्लाह ताला अपने हुकूक पे तो शायद माफ़ कर दे, हुकूल अल्लाह पे, लेकिन हुकूल बात ज़रूरी है। इस तरह के लोग जो मुस्तहिक़ हैं उनको इग्नोर ना करें, उनकी मदद करें। आप अल्लाह की राह में देना शुरू कर दें, आपकी राह में, आपकी जेब में, आपके हाथ में, आपकी झोली में ख़ुद आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए दिल बड़ा करना ज़रूरी है, इसके लिए मोटिवेशन ज़रूरी है, इसके लिए एक दूसरे को बताना ज़रूरी है, इसके लिए एक दूसरे को जगाना ज़रूरी है, एक दूसरे का हाथ में हाथ डाल के चलना ज़रूरी है, एक दूसरे को समझाना है, एक दूसरे को बताना है, और यूँ ही हाथ में हाथ डाल के आगे तक जाना है। और ज़िंदगी अपनी भी कामयाब करनी है और दूसरों की भी, अपनी दुनिया भी संवारनी है और आखिरत भी। बस ये एक छोटी सी बात करनी थी मुझे, जो कि मैंने आपसे शेयर की। कोशिश कीजिए अपनी ज़ात से किसी का दिल ना दुखाएं, कोशिश कीजिए लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी राह में आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला, आप देखिएगा। और एनीवेज़ फाइनली आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका फ़ीडबैक मुझे मिल रहा है, बहुत पसंद कर रहे हैं वीडियोज़ आप।
कुछ ना कुछ सेगमेंट्स होते हैं, लोगों से मिलते हैं, या आपको कहीं किचन में नज़र आऊँगा, या कुछ ना कुछ चलता रहता है। एनीवेज़ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और लाइक करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी अच्छी बात के साथ, किसी मोटिवेशन के साथ और सीखने वाली बातों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।